दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम एडवांस वीडियोस देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9 का, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, एमएससी सीईटी क्लास 12 बायोलॉजी का आपको पता है ऐसा कंटेंट दिया है जो कि कोई भी अदर आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 9 का बेसिक वीडियो नहीं देखा है, पीवाईक्यू वीडियो नहीं देखा है, तो ये एडवांस वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके, बिकॉज बेसिक वीडियो में आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा, पीवाई की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि उसी कंसेप्ट के ऊपर, उसी चैप्टर के ऊपर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 9 जो अपना ये एडवांस वीडियोज है 9 का, इसके अंदर आपको ये समझ में आएगा फिर कि उसी टाइप के इस साल आने की कौन से क्वेश्चन आने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो एक चैप्टर के ऊपर आपका ऐसा कमांड बन जाएगा कि उसके ऊपर फिर कैसा ही क्वेश्चन आ जाओ आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इसलिए एक आप रूट से जाओ, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन नेक्स्ट में आप मुझे यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो मैसेज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा। जो हाइड्रा है ये लोअर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे 4 बातें दिए गए हैं, इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सी एक बात यहाँ पे इनकरेक्ट बताई है। पहला, इट शोज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। हाँ, ये करेक्ट है, डिफ्यूज टाइप की नर्वस सिस्टम होती है। देन इट इज मोस्ट प्रिमेटिव नर्वस सिस्टम, बिकॉज ये लोअर ऑर्गेनिज्म है इसलिए प्रिमेटिव होती है। हाँ, करेक्ट है। देन इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी नर्व्स एंड नर्व सेल्स, ये भी करेक्ट है। एंड डी, इट हैज वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। ये तो आप पहले ही बता दोगे ही नहीं, ऊपर के तीनों मैंने करेक्ट बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, डी है इनकरेक्ट। अभी क्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिमेटिव नर्वस सिस्टम बताया गया है, इट इज मोस्ट टाइप ऑफ प्रिमेटिव नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे वेल डेवलप सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला है। सो नर्वस सिस्टम के टाइप होते हैं सेंट्रल, एएनएस, पीएनएस एंड सीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम का पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम ही प्रिमेटिव है तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड कैसी होगी, वेल डेवलप्ड नहीं होगी ना, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मल्टीपोलर न्यूरॉन एक्सेप्ट। जो नीचे में स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट है। ओके, फॉलोइंग रिगार्डिंग मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक को छोड़ के बाकी सभी करेक्ट है, मतलब एक रॉन्ग है, वो ढूंढना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है, जो कि है साइटोन लैक डिस्टिंक्ट सेंट्रल न्यूक्लियस। सो इसका कहना है साइटोन लैक्स डिस्टिंक्ट सेंट्रल न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लैक मतलब वहां पे एब्सेंट होता है, ऐसा बोला है। ओके, बाकी के सभी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, और यहाँ पे एक इनकरेक्ट है, ये ध्यान में रखना। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है मैच द फॉलोइंग कॉलम इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे कॉलम मैच करने हैं। ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑस्ट्रोसाइट्स, इपिंडाइमल सेल और माइक्रोग्लिया, ये क्या है पता है आपको, ये है सेल्स है। ओके, नर्वस सिस्टम क्या है, सेल्स है, तो ये ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये कहाँ से डिराइव होते हैं और इसका काम क्या है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ये क्या करते हैं, ये मेनली फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं, और ये कंडक्शन ऑफ इंपल्स में हेल्पफुल होता है, जो कि हमने बेसिक में पढ़ा है। ओके, उसके बाद सेकंड वाला जो है वो है ऑस्ट्रोसाइट्स, और वो हेल्प करता है मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स ऑफ सीएनएस। सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स कौन से पाए जाते हैं, ऑस्ट्रोसाइट सेल पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो है गाइज वो है अपना बी, जो कि प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, मतलब इपिंडाइमल सेल अपना सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, उसका प्रोडक्शन करता है। और डी माइक्रोग्लिया, ये डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स एंड एक्ट एज स्कैवेंजर, बिकॉज जो मोनोसाइट्स है ये टाइप ऑफ सेल होते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा। तो ये क्या होते हैं, स्कैवेंजर या फिर माइक्रोफेजर, जो किसी अदर सेल को खा लेते हैं।
तो ये इससे डिराइव हुआ है माइक्रोग्लिया, तो ये मोनोसाइट से डिराइव हुआ है, तो इसका भी काम वैसा ही होगा ना, माइक्रोफेजेस मतलब वो ये भी खाने का काम करेगा डेड सेल्स को, ओके, या फिर किसी सब्सटेंस को, बाहर से आने वाले फॉरेन सब्सटेंस को। ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है गाइस वो है बी। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स इज अक्यूमुलेटेड बाय। जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का अक्रॉस द सिनेप्स इज अकम्प्लिश्ड बाय, वो किससे होता है, वो किससे होता है। सिनेप्स मतलब क्या, दोनों कांटेक्ट में होते हो कैसे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वो ब्रिज फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ये जो सिनेप्स होता है वो अक्यूमुलेट होता है सिनेप्स से, इम्पल्स जो ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ, इसका जो आंसर है वो है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज। जब वो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज क्या होता है वहां पे फॉर्म होता है, तब ये दोनों मतलब ये सिनेप्स से क्या होता है, न्यू इम्पल्स जो ट्रांसफर हो पाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड टू जनरेट नर्व इम्पल्स the electrical potential on the inside the nerve membrane changes। ओके जब क्या होता है, जब देखो एक आधा न्यूरॉन है, ओके, ये स्टिमुलेट होता है टू जनरेट नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए, एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द इनसाइड ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन चेंजेस। जो नर्व मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है जब न्यूरॉन एक्साइट होता है। तो वो कैसे चेंज होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव, देन उसके बाद पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव, देन यहाँ पे देन सी वाला एंड डी वाला। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है बी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव। ऐसा क्या होता है, मेम्ब्रेन चेंजेस होता है, ओके, नर्व मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, चेंजेस होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, जब कोई न्यूरॉन क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ विजुअल सेंस द नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड बाय, ओके, किसके लिए, हमको देखना है ऐसा सेंस के लिए, जो इम्पल्स नर्व इम्पल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं बाय डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीनिंग्स फ्रॉम द इनर टू आउटर साइड। देखो मीनिंग्स क्या है, ब्रेन के ऊपर लेयर है, 3 लेयर है, ओके, तो वो लेयर का आपको नाम बताना है, उसको हम कहते हैं मीनिंग्स। और हमको इनर अंदर से बाहर में रास्ता, अंदर से बाहर सीक्वेंस में आपको बताना है। सबसे ऊपर कौन होता है ये बताओ पहले आप। सबसे ऊपर होता है ड्यूरा मैटर, ओके, ड्यूरा मैटर। उसके बाद बीच में होता है आर्कोनाइड मैटर और सबसे अंदर होता है पाई मैटर। तो फिर अंदर से अगर बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो सबसे पहला आएगा पाई मैटर, तो इसलिए ये, उसके बाद आएगा आर्कोनाइड मैटर मतलब ये, और ड्यूरा मैटर, ओके। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आएगा ए, बिकॉज अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखो इनर टू आउटर है, अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, सिंपल में ड्यूरा मैटर, आर्कोनाइड मेम्ब्रेन एंड पाई मैटर ये कर दोगे, लेकिन यहाँ पे इनर टू आउटर है, इनर टू आउटर साइड, ओके। तो यहाँ पे आपको फोकस होना चाहिए। अगर ये आप एग्जाम देते हो कि इसको अगर निग्लेक्ट कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आपको वो आता है लेकिन आपको रॉन्ग हो जाएगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सीएसएफ। अभी सीएसएफ क्या है, वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके, ये ब्रेन के अंदर होता है। और यहाँ पे आपको बताना है एक कौन सा इनकरेक्ट है, उसके बारे में बताया हुआ। पहला, इट इज जनरेटेड बाय द स्वान सेल्स lining and the ventricles and central canal, then b it prevent desiccation of brain, then it drain out from the brain, okay, to outside through their opening in the roof of medulla, and it acts as shock absorber and protect the brain। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन जो पहला है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये स्वान सेल से जनरेट नहीं होता, एंड इसका जो काम नहीं है वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनल की लिनिंग मतलब क्या, ऊपर लेयर ऐसे बनाना, इसका वैसा फॉर्म नहीं, काम नहीं होता, ये सिर्फ ब्रेन के अंदर होता है। ये शॉक एब्जॉर्ब करता है, अगर बाहर से किसी ने हमको धक्का लग गया हमारे ब्रेन के ऊपर, बाहर से अगर कोई भी एक्सटर्नल अगर फोर्स लग गया है तो हमको वहाँ पे ब्रेन को ज़्यादा इंजुरी नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे सीएसएफ है, ओके। उसके बाद ये जो ब्रेन होता है ये इसको डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है। डेसिकेशन मतलब क्या, कि ब्रेन को हमको ड्राई नहीं होने देता, मतलब डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, ओके, बिकॉज वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है सीएसएफ। एंड देन ये जो ब्रेन के अंदर, ओके, ब्रेन इट ड्रेन आउट फ्रॉम द ब्रेन टू आउटसाइड थ्रू अ 3 ओपनिंग, ओके। सो ये बाहर आता है ब्रेन से थ्रू 3 ओपनिंग, जो कि जो मेडुला है उसके रूफ में होता है, रूफ ऑफ मेडुला का ऊपर का पार्ट, रूफ मतलब छत हम जिसको कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 9।
जो कि है कंप्लीट द एनोलॉजी। यहाँ पे आपको एनोलॉजी कंप्लीट करना है। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, कनेक्ट द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं, हेमी मतलब हाफ और स्फीयर मतलब ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर, और ये दोनों हेमिस्फीयर ये एक बॉडी मतलब एक सब्सटेंस से कनेक्ट होता है, वो होता है कॉर्पस कैलोसम। ओके, उसके बाद जो कॉर्पस स्ट्रीटम है ये क्या करता है ये आपको बताना है। सो जो कॉर्पस स्ट्रीटम है ना गाइज, ये क्या करता है, ये है लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस है, ये है लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस कॉर्पस स्ट्रीटम। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर है अब जो है हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो आपने अगर इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा तो बेसिक वीडियो देख लीजिए, बिकॉज उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से चैप्टर के अंदर का पूरा नॉलेज। ओके, पूरा थ्योरी एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से, तो बेसिक देखना। ओके, तो अभी हम आपको मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम दूंगा, तो आपको ढूंढना है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, और मैं आपको आंसर भी इसका बता दूंगा। ओके, तो पहले तो आप बताओ, पहला आइडेंटिफाई द लेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है। तो इसके अंदर जो आपको नाम दिए गए हैं वो नाम कौन से है वो ढूंढने। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम देता हूं। सो गाइज इसका जो आंसर है वो है डी। ओके, तो ये ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 11। तो अभी देखो इसका 11 है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच ढूंढना है। पहला है सेरेब्रम, सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, सेरेबेलम, सेंटर ऑफ हार्ट बीट, देन है सेरेब्रम, सेंटर ऑफ मेमोरी, ओके, एंड लास्ट में सेरेबेलम मतलब सेंटर फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपको करेक्ट मैच ढूंढना है कौन सा है, तो चलिए ढूंढिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट मैच है वो है डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 12, जो कि है इफ अ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज डैमेज देयर इज अ इंस्टेंट डेथ बिकॉज। जब मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा ब्रेन का पार्ट है, ये जब डैमेज हो जाता है तो हमारी इंस्टेंट डेथ हो जाती है, हम तभी के तभी मतलब कुछ टाइम के अंदर हम मर जाते हो, इंस्टेंट डेथ होती है। तो ये किस लिए, बिकॉज इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इंस्टेंट डेथ होती है। पहला, it contain vital center of respiration, circulation, etc., which get immediately stopped. B, it joins brain to spinal cord. Then C, it shows the presence of all sensory and motor areas of the brain which are damaged. And D, and last option, it is the main center for intelligence and memory. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए टाइम देता हूं। सो गाइज इसका जो आंसर है वो है ए नंबर का, बिकॉज यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एंड यहाँ पे इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, बिकॉज ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा मेनली रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। और आपको पता है अगर रेस्पिरेशन स्टॉप हो गया तो हमारी तो डेथ होनी ही वाली है, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 13, जो कि है द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन। जो डॉर्सल रूट है स्पाइनल कॉर्ड का, ओके, स्पाइनल कॉर्ड को दो रूट होते हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। तो जो डॉर्सल रूट है उसके अंदर क्या होता है यह आपको यहाँ पे बताना है। पहला, सोमैटिक सेंसरी फाइबर, बी, सोमैटिक मोटर फाइबर, सी, विसरल सेंसरी फाइबर, एंड डी, विसरल मोटर फाइबर। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सोमैटिक सेंसरी फाइबर। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 14, जो कि है इन द गिवन डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आइडेंटिफाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो डायग्राम है ये है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एमएससीईटी के अंदर पूछे जाने वाले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका सीधा सीधा आपको आंसर बताना है, तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी। फर्स्ट है डॉर्सल रूट, सेकंड है लैटरल हॉर्न, थर्ड है पोस्टीरियर फिशर, एंड देन फोर्थ, थर्ड हो गया, देन फोर्थ है इपेंडाइमा। ओके, तो ये इसका डायग्राम के नेम। देन क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इंपल्स फ्रॉम। जो एफरेंट नर्व फाइबर होते हैं वो इंपल्स कैरी करते हैं कहां से कहां तक। ओके, दो टाइप के नर्व होते हैं, इफेरेंट नर्व एंड एफरेंट नर्व। तो उसमें से जो एफरेंट नर्व होता है वो इंपल्स को कहां से कहां तक कैरी करता है ये आपको बताना है। ओके, तो बताओ, पहला, इफेक्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टिश्यू और ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल, एंड डी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टिश्यू और ऑर्गन। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है बी, टिश्यू या फिर ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। देन क्वेश्चन नंबर है 16, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज एसएनएस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नीचे में दिए गए जो है वो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो उसमें से एक जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, तो वो ढूंढना है आपको। पहला, इट एक्शन इन एक्शन सीएनएस इज एंटीगोनिस्टिक टू पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से एंटीगोनिस्टिक होते हैं, अपोजिट होता है। इट ओरिजिनेट इन द thoracic and lumbar region of spinal cord, and the preganglion nerve fiber are short and postganglion nerve fibers are long. Then it is formed by the 11 pair of sympathetic nerve fiber. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा ट्रू नहीं है वो ढूंढना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है बताओ। तो इसका आंसर है गाइज डी, ओके, बिकॉज वो 11 पेयर से नहीं बनती। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 17। ऑन स्टिमुलेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम decreases heartbeat, decreases blood pressure, dilutes pupil of eye and contracts urinary bladder. So इसका आंसर जो है वो है dilutes pupil of eye. Okay, dilute pupil of eye. Then question number 18. Heartbeats are accelerated by. Heartbeat accelerate होता है by first cranial nerve and adrenaline, B cranial nerves and acetylcholine, C sympathetic nerves and adrenaline, D sympathetic nerves and acetylcholine. तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है सिंपैथेटिक नर्व्स एंड एड्रेनालाइन। देन क्वेश्चन नंबर 19। विच नर्वस सिस्टम इज पार्टली इंडिपेंडेंट ऑफ सीएनएस एंड कंट्रोल विच टाइप ऑफ फंक्शन। तो कौन सी नर्वस सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट होती है सीएनएस के ऊपर एंड वो फंक्शंस जो है वो कंट्रोल करती है, विच टाइप ऑफ फंक्शन कंट्रोल करती है वो आपको बताना है। तो पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड वो इनवॉलेंटरी टाइप के जो है वो फंक्शन कंट्रोल करता है पहला। दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी टाइप के फंक्शन कंट्रोल करता है। देन बोथ एसएनएस एंड पीएनएस, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड देन है इनवॉलेंटरी। देन डी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड वो इनवॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो आंसर बताना है आपको। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है बोथ एसएनएस एंड पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं कहेंगे इसको कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है सीएनएस, ओके। तो ये एसएनएस है मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों भी जो है वो नर्वस सिस्टम पार्टली इंडिपेंडेंट होती है सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होती है। और ये विच टाइप ऑफ फंक्शन कंट्रोल करती है वो होती है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब हम अपने मर्जी के अनुसार, ओके। जैसे कि हार्ट बीट, ये कौन सी प्रोसेस है, हार्ट बीट, ओके। हार्ट बीट ये जो है वो वॉलेंटरी है या फिर इनवॉलेंटरी, तो ये है गाइस इनवॉलेंटरी, ओके, इनवॉल्यूंटरी मतलब ऐसे जो हम अपने मर्जी के अनुसार नहीं कर सकते। हार्ट बीट अगर सिंपल में ये ध्यान में रखना अभी, सो अगर हमको म्यूचुरेशन करना है, ओके, मतलब कि क्या हम हमारी जो यूरिन है वो बाहर रिलीज करनी है, तो हम वो कुछ समय के लिए स्टॉप भी कर सकते हैं, ओके। मतलब वो क्या है, वॉलेंटरी है। लेकिन इनवॉलेंटरी मतलब जो रोक नहीं सकता। हार्ट बीट हम नहीं रोक सकते अपने हिसाब से, रोक सकते हैं क्या, नहीं। तो हार्ट बीट क्या है, इनवॉलेंटरी, ओके, ये ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 20। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक आउट करना है। पहला, वासोप्रेसिन एंड जीएनआरएफ आर द पेप्टाइड हार्मोन। देन बी, टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच, जीएच एंड रिलैक्सिन आर प्रोटीन हार्मोन। देन सी, estrogen, testosterone and aldosterone are the steroid hormone. Then D, thyroxine is a fatty acid derivatives. तो यहाँ पे आंसर बताओ इसका क्या है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर है गाइस डी, जो कि इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर है 21। अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उनके 2 लोब्स होते हैं, एक होता है एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस होता है एंटेरियर लोब और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वो होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो एडेनोहाइपोफाइसिस है वो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, ये आपको बताना है। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 22। ड्यू टू अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एडीएच इन द ब्लड, मिक्चुरेशन वुड। अगर हमारे एडीएच अमाउंट जो है ब्लड का वो कम हो गया तो हमारा म्यूचुरेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन कांस्टेंट। तो बताओ। सो गाइस इसका आंसर है वो है इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो
अमाउंट ऑफ मतलब यूरिन है बाहर निकलेगा, जो मिक्चरेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमको यूरिन बाहर छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका लॉन्ग फॉर्म है। और ये क्या करता है, जो अपना यूरिन है वो कम प्रोड्यूस करता है, बिकॉज जो वाटर है उसको रीऑब्जर्व कर लेता है, ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है 23, क्या प्रमोट करता है इंसुलिन? सो यहाँ पे इसका आंसर बताओ इंसुलिन प्रमोट का। तो गाइस इसका आंसर है ग्लाइकोजेनोसिस। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है एन एड्रेनाइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस टू हार्मोन्स बिलोंगिंग टू द सेम केमिकल ग्रुप एंड आर एंटीगोनेस्टिक। सो वो कौन से है वो बताओ। तो इसका आंसर है बी, पैनक्रियाज। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो प्रोड्यूस होती है, दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनका सेम केमिकल ग्रुप होता है और जो एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट इन नेचर वर्क में। तो यहाँ पे 25 है, विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी हम कौन से ग्लैंड को कहते हैं? पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड पैराथायरॉइड ग्लैंड, देन एड्रिनल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। तो इसका जो आंसर है बताओ, इसका आंसर है एड्रेनालाइन ग्लैंड। Then question number 26 and the last question, which one of the following statement about sex hormone is correct? So नीचे में जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हमको, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट सेक्स हार्मोन? तो इसका आंसर बताओ। सो इसका जो आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीडिंग सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। तो यह है करेक्ट अबाउट द सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पे गाइज हमने देख लिया पूरा चैप्टर नंबर 9 का पूरा जो हमने वन शॉट वीडियो के अंदर पूरा देख लिया। इसका एडवांस वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, इसके ऐसे क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में आने की वो लेते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने लिए। सो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।